और जिला सचिव सिकंदर खरवार जी एवं इस सभा का संचालन कर रहे हमारे अशोक भारती जी, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन जोहार प्रस्तुत करता हूँ। साथ ही आज बहुत खुशी हो रही है कि आज चतरा के धरती पर लगभग 50,000 की संख्या में एक चट्टानी एकता का परिचय देने के लिए एकजुट हुए हैं। मैं इस तरह का अपने हक अधिकार के लिए कभी एकजुट होते हुए नहीं देखा था, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आज अपने अधिकार को लेने के लिए, अपने अधिकार को जानने के लिए लोग बहुत जागरूक हुए हैं। आज जो वन अधिकार कानून 2006 की बात कहते हैं, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 6 नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012, यह इस कानून का पूरा नाम है, जिसको शॉर्ट में हम लोग वन अधिकार कानून 2006 कहते हैं। इस वन अधिकार कानून को समझने के लिए पहले जानना होगा कि यह वन अधिकार कानून आखिर क्यों जरूरी पड़ा, इसकी क्या आवश्यकता है और यह कानून हम लोग के कैसे रक्षा करेगा, यह हमारे हित में कैसे बना हुआ है। साथ ही आप लोग को मालूम होगा कि जब हमारा देश गुलाम था, उसके पहले से हमारे पूर्वज जल जंगल जमीन की रक्षा करते आ रहे हैं और उन लोगों का जल जंगल जमीन का मालिकाना हक हमारे पूर्वज के हाथों में था। ना उस समय कोई विभाग था, ना कोई अंग्रेज के हाथ में था। तो जैसे हमारा देश गुलाम हुआ और तब से अंग्रेज सरकार ने यह जल जंगल जमीन को अपने हाथों में लेने के लिए, कब्जा आने के लिए एक कानून बनाया और पहला कानून 1861 के लगभग में बना और इस तरह से कई कानून बना। भारतीय वन कानून, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 और भारतीय जो फाइनल में बना भारतीय वन कानून 1927। और उसी के तहत आज हम लोग पर जो शोषण अत्याचार जो किया जा रहा है, उसी कानून के तहत आज भी जो रूलिंग किया जा रहा है, जो रूल किया जा रहा है, वही भारतीय वन कानून 1927 के तहत। तो इसका ये सब बातों को हमारे हक में जो हक अधिकार देने के लिए जो हमारे पक्ष में कानून जो बना, पूरे भारतवर्ष में जो आवाज उठा के आदिवासी, दलित और यहाँ के मूल निवासियों के जो साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ, उसके पक्ष में भी कोई कानून बनना चाहिए। और उसी का परिणाम है कि ये वन अधिकार कानून 2006 बनकर तैयार हुआ। ये वन अधिकार कानून 6 का जो पहला पृष्ठ पर आप लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है कि जो यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के आदिवासियों पर जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ, उस ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए यह वन अधिकार कानून को दिया जा रहा है। तो इस कानून के तहत क्या हम लोग का जो मूल अधिकार मिला है, शॉर्ट में मैं बता देना चाहता हूँ कि यह कानून के तहत जो मुख्य 2 तरह का अधिकार मिला है कि जो 13 दिसंबर 2005 के पहले से जंगल जमीन पर जोत तोड़ के रह रहे हैं, जिनका जीविका जंगल जमीन पर चल रहा है, वैसे व्यक्ति को सरकार के द्वारा 10 एकड़ का सेटलमेंट सरकार देगी। दूसरा अधिकार जो है धारा 3A के तहत कि जंगल का प्रबंधन करने का, जंगल का यूज करने का अधिकार दिया गया है। जंगल में जो भी चीजें हैं, जंगल में मछली मारने का अधिकार, जंगल में से लकड़ी लाने का अधिकार, जलावन लेने का अधिकार, ये बाय मेंशन करके हमारे जो वनाधिकार कानून 2006 है उसमें सभी साथ मैं बता रहा था कि 3 तरह का जो इस कानून में हम लोग का अधिकार दिया गया है। तो धारा 3A के तहत जो अधिकार दिया गया, जंगल का यूज का अधिकार, जो यूज राइट बोलते हैं, जो जंगल से हल जुआट घर बनाने के लिए लकड़ी लाने का अधिकार, जलावन लाने का अधिकार, मछली मारने का अधिकार और जितने तरह का मिट्टी है, मोरम है, इस जो जंगल पे है उसका अधिकार हम लोग को दिया गया है। और तीसरा अधिकार जो है धारा 3A के तहत जंगल का प्रबंधन करने का अधिकार हमें दिया गया है। जंगल को हम लोग कैसे प्रबंधन करेंगे, वो अधिकार हम लोग को दिया गया है। तो जो इसमें मुख्य बात है कि इस कानून के तहत जो धारा 3A कहता है, धारा 3A जो कहता है कि
प्रबंधन करने का अधिकार और उपयोग करने का अधिकार। तो साथ ही इसमें मूल रूप से यह समझना होगा कि चाहे यहाँ का आदिवासी हो या दलित हो या ओबीसी हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी का से आप बिलोंग करते हो, यह अधिकार सबके लिए है। जो धारा 3 ख के तहत और धारा 3 ग के तहत जो दावा पत्र भरकर हम अनुमंडल में जमा करते हैं और उसके बदले प्रमाण पत्र मिलता है, सामुदायिक दावा प्रमाण पत्र, जो ग्राम सभा के नाम से मिलता है। और ग्राम सभा, पूरे ग्राम सभा का हक अधिकार उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या उपयोग करने का अधिकार है, क्या क्या प्रबंधन करने का अधिकार है, ग्राम सभा का क्या क्या अधिकार है। तो इस कानून में सभी को संरक्षण करने का, सभी को हक अधिकार का बात करता है यह कानून, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, चाहे किसी भी जाति हो, चाहे किसी भी समुदाय से हो। ये बात को सब मुख्य रूप से समझना होगा। आज जो चतरा जिला बहुत बड़ा जो मुख्य जो विस्थापन के दौर से गुजर रहा है, विस्थापन होने के कगार पर है, उसमें हम आए दिन यहाँ सुनते रहते हैं, बहुत बड़ा आम सभा होता है और यह लोग एकजुट हो रहे हैं कि शिवपुर कठौतिया रेलवे लाइन के तहत 54 गांव का विस्थापन करना है। दूसरा देवरी डुमरी फील्ड फायरिंग रेंज के नाम से 321 गाँव का यहाँ विस्थापन करना है। भारतमाला सड़क परियोजना के तहत 67 गाँव के यहाँ से विस्थापन होना है। तो ये कानून के तहत आप जो ये चतरा जिला के मुख्य निवासी है, मूल निवासी है, चाहे आदिवासी हो